हालिया असम्बली इंतखाबात के बाद ममनुआ जम्मू व कश्मीर जमात इस्लामी ने बाज़ादा तौर पर एक नई सियासी जमात का आगाज़ किया है। पंडितों की बहाली के अलावा मुफाद आमा के लिए काम करने के लिए फ्रंट की नई कमेटियाँ तश्कील दी जा रही हैं। इस मौके पर फ्रंट के सदर शमीम अहमद ठोकर, जनरल सेक्रेटरी सयार अहमद ऋषि और मशावरती सदर मोहम्मद अहसन लोन मौजूद थे। फ्रंट के मुकर्रिरीन ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर में तरक्की और अमन चाहते हैं, जबकि कश्मीरी पंडितों की बहाली के अलावा अवामी मुफादात के लिए काम करने के लिए फ्रंट की नई कमेटियों का वजूद अमल में लाया गया। आज फ्रंट की जानिब से और इस फॉर्म की जानिब से बाकायदा तौर पर चौलगाम डाक बंगलों में एक बड़ा कन्वेंशन मुनक़द हुआ। तस्वीरें आपके सामने, और काफ़ी कसीर तादाद में जम्मू कश्मीर जस्टिस एंड डेवलपमेंट फ्रंट की जो पार्टी है वो बाहर से वजूद में आ रही है, और इस सिलसिले में उनके जो सदर हैं उनका क्या कहना है, सुनते हैं। इमाम मौदूदी अपनी किताब में लिखते हैं, इमाम मौदूदी को सियासत का एक बहुत बड़ा इमाम माना जाता है। वो कहते हैं कि जब दो ग्रोह आपस में लड़ते होंगे इख्तिदार के लिए, जब एक ग्रोह को इख्तिदार हासिल हो जाए तो दूसरे ग्रोह की उसूली अखलाकी जिम्मेदारी बनती है कि जो काम भी इंसाफ पर मबनी हो, जो काम भी अदल पर मबनी हो, जो काम भी इंसानी उसूलों पर मबनी हो, जो काम इंसाफ पर मबनी हो, दूसरे ग्रुप को जो अपोजिशन में हो, उन सारी चीजों का साथ देना चाहिए। उसूल के लिए रास्ते में जो चट्टानें आएंगी, इस बहाव के रास्ते में जो चट्टानें आएंगी, उनका जो हमारा भाव होगा वो रास्ता बदलकर आगे बढ़ेगा और अपने हुसूली मकसद के लिए कोशिश करेगी। यहाँ से मैं एक मूवमेंट शुरू करूंगा एक नारे के साथ, नारा तकबीर, नारा तकबीर। मुझे नहीं पता आप कैसे करेंगे, लेकिन आपको करना होगा। हर एक गांव में आज से कुलगाम में मूवमेंट शुरू होगी। हर एक गांव में एक कमेटी बनेगी, जो कमेटी हर एक हल्के में कमेटी बनेगी, जो कमेटी बहुत सारी क्राइसिस जो हमारे माशरे में है, उन क्राइसिस के खिलाफ मुहिम शुरू करेगी। ना इसमें इश्तियाल होगा, ना इसमें जज्बात होंगे, ना इसमें कोई सेंटिमेंट होगा। हम आए हैं तो इख्तियार के लिए नहीं आए हैं। हम वो चेंज लाना चाहते हैं जो ग्रास रूट लेवल पे चेंज हो, जो मोहल्लों में दिखे, जो गांवों में दिखे, जो शहरों में दिखे। हर मूवमेंट आप बेसिस है, उसका खर्चा है। आपने देखा होगा कि इस साल 200 से ज्यादा चश्मे जो है वो सूख गए। आपने अरवल का सुना होगा, आपने अरीपल का सुना होगा। इसके साथ साथ बहुत सारे जो है स्प्रिंग्स जो है, चश्मे जो है वो सूख गए। इसकी वजह क्या है? इसकी एक वजह, सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारी रूहानी नापाकी जो है वो इस एनवायरनमेंट के साथ शामिल हो चुकी है। ये एक स्पिरिचुअल वजह है, लेकिन एक फिजिकल वजह ये है कि टूरिज्म जितना आगे बढ़ेगा उतनी ज्यादा एनवायरमेंटल क्राइसिस बढ़ेगी। आने वाली जनरेशन जो होंगी, वो आने वाली जनरेशन जो है उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप आज ही उनके लिए एक रास्ता देंगे, आज ही आप खड़े होंगे और उनके लिए ये चश्मे जो सूखे हुए चश्मे हैं इनको रेस्टोर करने की कोशिश करेंगे, और जो बचे हुए हैं उनको प्रिजर्व करने की कोशिश करेंगे। ये एक काम होगा। हम मुहिम शुरू करेंगे पॉलीथीन फ्री कश्मीर की, और ये हमारे गांव, हमारे मोहल्लों से शुरू होगी। हमारे गांव के ड्रेनेज सिस्टम खराब हो चुके हैं। सियासत इस चीज का नाम नहीं है कि आपको इख्तियार मिले और आप काम करें। मुझे अपने कारकुनों पर पूरा भरोसा है कि जब वो उठते हैं काम के लिए तो एक तहरीक चलाते हैं काम करने के लिए। मुझे पूरा यकीन है
کہ یہاں سے وہ موومنٹ شروع ہوگی کہ ہم گراس روٹ لیول پہ اس چیز کو جو ہے ٹھیک کریں گے۔ اس کے بعد سب سے بڑی جو یہاں پہ مینس ہے، جو یہاں پہ خرابی ہے، وہ ڈرگ ایڈکشن ہے۔ آپ اٹھے، آپ کمیٹیاں بنائیں، تشخیص کریں اپنے گاؤں کے لوگوں میں کہ ہمارے کتنے نوجوان اس میں ملوث ہیں، ان کو بلائیں، ان کی کاؤنسلنگ کریں، مسجدوں میں بیٹھ کر مجلسیں کریں، لوگوں کو بلا کر، نوجوانوں کو بلا کر وہاں پہ بٹھا کے ان کے ساتھ بات کریں کہ ان کے مسئلے کیا ہیں۔ کیا وہ جاب کے لیے پریشان ہیں؟ کیا وہ گھر چلانے کے لیے پریشان ہیں؟ ان کی پریشانیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ I want this friend to connect with the people۔ ہم لوگوں سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ یہاں پہ استحصال کی سیاست آج تک ہوئی ہے، ہم اس استحصال کی سیاست کو ختم کریں گے۔ یہاں پہ کرائسس بنائی جاتی ہیں اور اس کرائسس پہ اقتدار کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ ہم گراس روٹ لیول پہ اس استحصال کو جو ہے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ نوجوانوں کو مسجدوں میں بلاؤ اور وہاں پہ درس دے، اور اگر ہماری سیکورٹی اداروں کو خدشات ہے تو وہاں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، سی سی ٹی وی کیمراز لگاؤ، پھر دکھاؤ کہ ہم کون سا کام کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں ضرور اٹھنا ہوگا، اس کے لیے ہمیں کام کرنا ہوگا، کام کے نئے نئے طریقے اور نئے نئے طرق ڈھونڈنے ہوں گے۔ یہ موومنٹ یہاں سے شروع ہوگی۔ اس کے علاوہ جو یہاں پہ تعلیم ہے، مدارس جو ہے، فیملی سسٹم جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ پیرنٹس کو بھی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے اور نوجوانوں کو بھی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے۔ آئے دن ہم کشمیر میں دیکھ رہے ہیں کہ نئی نئی برائیاں جو ہیں وہ سر نکال رہی ہے۔ ان برائیوں کا کما کرنے کے لیے یہ کمیٹیاں کام کریں گی۔ اگلے مہینے میں جب ہم یہاں پہ پھر سے جمع ہوں گے تو میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ آپ کیسے کریں گے، کیا کرنا ہے، یہ سیار صاحب دیکھیں گے، یہ ہمارے یوسف صاحب دیکھیں گے، یہ ہمارے یہاں کے بزرگ دیکھیں گے کہ اس موومنٹ کو ہم کیسے تشکیل دیں۔ ہر ایک گاؤں میں ایک کمیٹی بنائیں، اس کمیٹی کا ایک ہیڈ رکھیں، اور جہاں پہ آپ کو پرابلم ہے وہاں پہ آپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ تعاون کر کے آگے بڑھیں۔ سیاست اسی چیز کا نام ہے کہ the art of possibility۔ جو آپ کے پاس ریسورسز ہیں ان ریسورسز کو استعمال کرے، جو آپ کے پاس مین پاور ہے اس مین پاور کو استعمال کرے، جو بھی آپ کے پاس وسائل ہیں ان وسائل کو بروئی کار لا کر ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اور گراس روٹ لیول پر چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے حوالے سے ہم ہر گاؤں کو ایک فارمیٹ دیں گے، اس فارمیٹ کے تحت ہر مہینے کے بعد جب یہاں پہ پھر سے ورکرز کنونشن ہوگا اس میں آپ فگرز پڑھیں گے کہ اتنے نوجوانوں کو ہم نے کاؤنسلنگ کی، اتنے لوگوں کی ہم نے تشخیص کی جو ڈرگ میں مبتلا ہوئے تھے، ان کو ہم واپس لانے میں کامیاب ہوئے، ہم نے اتنے ڈرینیں صاف کی، ہم نے اس گاؤں کو پالیتھین فری بنایا، ہم نے اس گاؤں کو الکوہل فری بنایا۔ آج حکومتی سطح پر مختلف پارٹیاں جو ہے سگنیچر جو ہے مہم چلا رہے ہیں، ان سگنیچر مہم سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ اٹھیں گے، اپنے ہمسایہ کے گھر جائیں گے، وہاں پر جو ہم کہتے تھے انفرادی ملاقات کریں گے، وہاں پہ تشخیص کریں گے کہ اس گھر کی حالت کیا ہے، یہ بچہ جو ڈرگ میں ملوث ہوا ہے اس کے مسائل کیا ہے، مسئلہ کیا ہے اس کے ساتھ۔ آپ دیندار لوگ ہیں، آپ قرآن جاننے والے لوگ ہیں، آپ قرآن کے ذریعے سے ان کی کاؤنسلنگ کریں، حدیث کے ذریعے سے ان کی کاؤنسلنگ کریں، سیرت پروگرام رکھیں، اس کے ذریعے سے بچوں کی تربیت کریں۔ تو میں یقین رکھتا ہوں کہ مجھے زیادہ کچھ کہنا نہیں تھا، لیکن یہاں سے ہماری مہم شروع ہوگی۔ اس کے لیے میں سیار صاحب کو اکاؤنٹیبل بناؤں گا کہ سیار صاحب اس کے لیے ایک پروگرام، ایک روڈ میپ تشکیل دے آگے بڑھنے کے لیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حصول کے لیے راستے میں جو چٹانیں آئیں گی، اس بہاؤ کے راستے میں جو چٹانیں آئیں گی،
उनका जो हमारा भाव होगा वो रास्ता बदल कर आगे बढ़ेगा और अपने हुसूली मकसद के लिए कोशिश करेगी। यहाँ से मैं एक मूवमेंट शुरू करूंगा एक नारे के साथ, नारा तकबीर, नारा तकबीर। मुझे नहीं पता आप कैसे करेंगे, लेकिन आपको करना होगा। हर एक गांव में आज से कुलगाम में मूवमेंट शुरू होगी। हर एक गांव में एक कमेटी बनेगी, जो कमेटी हर एक हल्के में कमेटी बनेगी, जो कमेटी बहुत सारी क्राइसिस जो हमारे माशरे में है उन क्राइसिस के खिलाफ मुहिम शुरू करेगी। ना इसमें इश्तियाल होगा, ना इसमें जज्बात होंगे, ना इसमें कोई सेंटिमेंट होगा। हम आए हैं तो इख्तियार के लिए नहीं आए हैं, हम वो चेंज लाना चाहते हैं जो ग्रास रूट लेवल पे चेंज हो, जो मोहल्लों में दिखे, जो गांवों में दिखे, जो शहरों में दिखे। हम मूवमेंट आप बेसिस है उसका खर्चा है। आपने देखा होगा कि इस साल 200 से ज्यादा चश्मे जो है वो सूख गए। आपने अरवल का सुना होगा, आपने अरीपल का सुना होगा। इसके साथ साथ बहुत सारे जो है स्प्रिंग्स जो है, चश्मे जो है वो सूख गए। इसकी वजह क्या है? इसकी एक वजह, सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी रूहानी नापाकी जो है वो इस एनवायरनमेंट के साथ शामिल हो चुकी है। ये एक स्पिरिचुअल वजह है, लेकिन एक फिजिकल वजह ये है कि टूरिज्म जितना आगे बढ़ेगा उतनी ज्यादा एनवायरमेंटल क्राइसिस बढ़ेगी। आने वाली जनरेशन जो होंगी, वो आने वाली जनरेशन जो है उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप आज ही उनके लिए एक रास्ता देंगे, आज ही आप खड़े होंगे और उनके लिए ये चश्मे जो सूखे हुए चश्मे हैं इनको रेस्टोर करने की कोशिश करेंगे और जो बचे हुए हैं उनको प्रिजर्व करने की कोशिश करेंगे, ये एक काम होगा। हम मुहिम शुरू करेंगे पॉलीथीन फ्री कश्मीर की, और ये हमारे गांव, हमारे मोहल्लों से शुरू होगी। हमारे गांव के ड्रेनेज सिस्टम खराब हो चुके हैं। सियासत इस चीज का नाम नहीं है कि आपको इख्तियार मिले और आप काम करें। मुझे अपने कारकुनों पर पूरा भरोसा है कि जब वो उठते हैं काम के लिए तो एक तहरीक चलाते हैं काम करने के लिए। मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ से वो मूवमेंट शुरू होगी कि हम ग्रास रूट लेवल पे इस चीज को जो है ठीक करेंगे। इसके बाद सबसे बड़ी जो यहाँ पे मिनेस है, जो यहाँ पे खराबी है, वो ड्रग एडिक्शन है। आप उठे, आप कमेटियां बनाए, तशखीस करें अपने गांव के लोगों में कि हमारे कितने नौजवान इसमें मुलव्वस हैं, उनको बुलाएं, उनकी काउंसलिंग करें, मस्जिदों में बैठकर मजलिसें करें, लोगों को बुलाकर, नौजवानों को बुलाकर वहां पे बैठा के उनके साथ बात करें कि उनके मसले क्या है। क्या वो जॉब के लिए परेशान है? क्या वो घर चलाने के लिए परेशान है? उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश करें। I want this friend to connect with the people। हम लोगों से बहुत दूर हो चुके हैं। यहाँ पे इस्तेसाल की सियासत आज तक हुई है, हम उस इस्तेसाल की सियासत को खत्म करेंगे। यहाँ पे क्राइसिस बनाई जाती है और उस क्राइसिस पे इख्तियार को खड़ा किया जाता है। हम ग्रास रूट लेवल पे इस इस्तेसाल को जो है खत्म करना चाहते हैं। नौजवानों को मस्जिदों में बुलाओ और वहां पे दर्ज दे, और अगर हमारी सिक्योरिटी अदारों को खदशात है तो वहां पे कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरास लगाओ, फिर दिखाओ कि हम कौन सा काम कर रहे हैं। इसके लिए हमें जरूर उठना होगा, इसके लिए हमें काम करना होगा। काम के नए नए तरीके और नए नए तुरुक ढूंढने होंगे। ये मूवमेंट यहाँ से शुरू होगी। इसके अलावा जो यहाँ पे तालीम है, वैल्यूज जो है, फैमिली सिस्टम जो है वह खत्म होता जा रहा है। पेरेंट्स को भी काउंसलिंग की जरूरत है और नौजवानों को भी काउंसलिंग की
जरूरत है। आए दिन हम कश्मीर में देख रहे हैं कि नई नई बुराइयां जो है वो सर निकाल रही है। उन बुराइयों का कमा करने के लिए ये कमेटियां काम करेंगी। अगले महीने में जब हम यहाँ पे फिर से जमा होंगे तो मैं ये यकीन रखता हूँ कि आप कैसे करेंगे, क्या करना है, ये सैयद साहब देखेंगे, ये हमारे यूसुफ साहब देखेंगे, ये हमारे यहाँ के बुजुर्ग देखेंगे कि इस मूवमेंट को हम कैसे तश्कील दें। हर एक गांव में एक कमेटी बनाए, उस कमेटी का एक हेड रखे और जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है वहाँ पे आप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ताउन करके आगे बढ़े। सियासत इसी चीज का नाम है कि द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी। जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें। जो आपके पास मैन पावर है उस मैन पावर को इस्तेमाल करें। जो भी आपके पास वसाइल हैं उन वसाइल को बरोई कार लाकर हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे और ग्रास रूट लेवल पर चीजों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। इसके हवाले से हम हर गांव को एक फॉर्मेट देंगे। उस फॉर्मेट के तहत हर महीने के बाद जब यहाँ पे फिर से वर्कर्स कन्वेंशन होगा उसमें आप फिगर्स पढ़ेंगे कि इतने नौजवानों को हमने काउंसलिंग की, इतने लोगों की हमने तशखीस की जो ड्रग में मुब्तला हुए थे, उनको हम वापस लाने में कामयाब हुए। हमने इतने ड्रेनेज साफ की, हमने इस गांव को पॉलिथीन फ्री बनाया, हमने इस गांव को अल्कोहल फ्री बनाया। आज हुकूमती सतह पर मुख्तलिफ पार्टियां जो है सिग्नेचर जो है मुहिम चला रहे हैं। इन सिग्नेचर मुहिम से कुछ नहीं होगा। आप उठेंगे, अपने हमसाया के घर जाएंगे, वहां पर जो हम कहते थे इनफरादी मुलाकात करेंगे, वहां पे तशखीस करेंगे कि इस घर की हालत क्या है, ये बच्चा जो ड्रग में मुलव्वस हुआ है इसके मसाइल क्या है, मसला क्या है इसके साथ। आप दीनदार लोग हैं, आप कुरान जानने वाले लोग हैं, आप कुरान के जरिए से उनकी काउंसलिंग करें, हदीस के जरिए से उनकी काउंसलिंग करें, सीरत प्रोग्राम रखें, उसके जरिए से बच्चों की तरबियत करें। तो मैं यकीन रखता हूँ कि मुझे ज्यादा कुछ कहना नहीं था, लेकिन यहाँ से हमारी मुहिम शुरू होगी। इसके लिए मैं सैयद साहब को अकाउंटेबल बनाऊंगा कि सैयद साहब इसके लिए एक प्रोग्राम, एक रोड मैप तश्कील दे आगे बढ़ने के लिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।